प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल का अध्ययन कर सके। और विशेषकर हमारा विषय है विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन। और इस विषय में हमने पिछले भाग में परिचय को देखा है, उसके बाद हमने अवलोकन के विषय में हमने पढ़ा है और आज हम व्याख्या के विषय में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और आइए हम लोग अपने नोट्स में देखें व्याख्या। और इसका पहला व्याख्या उस पाठ के अर्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो मूल रूप से लेखक के द्वारा प्रथम पाठकों के लिए अर्थ रखता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि व्याख्या आखिर है क्या, और भी इसको हम बड़े ही सरल भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। आप जिस लेखांश का अध्ययन कर रहे हैं, आपके द्वारा लेखक पाठकों को जो कहना चाहते थे उसका निर्धारण करने की पद्धति को व्याख्या कहते हैं। यहां पर आप आपके अवलोकन के परिणाम को एक चित्र करते हैं और कई व्याख्यात्मक सवाल करते हैं। व्याख्या आपको लेखांश को आपके अपने जीवन में सटीक रूप से लागू करने में मार्गदर्शन करेंगे। व्याख्या करने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। उनमें से सबसे सामान्य समस्या यह है कि लेखक द्वारा लिखित अनुच्छेदों को समझना कि उनके अपने पाठकों को ऐसा क्यों लिखा। एक खंड को हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे लेखक ने अपने पाठकों को क्या लिखा, अगर हम उसे समझ लें तो हमें लेखांश के अर्थ की बेहतर समझ होगी। श्रोताओं के लिए लेखक द्वारा निर्मित संदेश को समझना ही व्याख्या का लक्ष्य है। तो पहले व्याख्या के विषय में हमें समझना चाहिए कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लेखक वो श्रोताओं को, जिन लोगों को लिख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं। अगर हम इस बात को हम समझ लेते हैं तो हमें बहुत ही आसान होगा बाइबल को समझना या तो बाइबल को व्याख्या करना। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं कि लेखक जो है, जिनको वो लिख रहे हैं, उनसे वो कहना क्या चाहते हैं, तब तक हम इसके सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। और यही कारण है मेरे प्रियो कि व्याख्या को हमें सही रूप में समझना होगा। और इसीलिए यहां पर हमने देखा है कि लेखक द्वारा लिखित अनुच्छेदों को समझना ही उनके अपने पाठकों को क्या समझना है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए कि क्या समझना। तो ये समझना कि पाठकों को ऐसा क्यों लिखा गया, क्या कारण था। क्योंकि देखिए, जब भी बाइबल में लिखा गया है तो उसके पीछे वजह है। आज के समय में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के समय में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब ये लिखी गई है उसका एक उद्देश्य है। आप देखिए, जब पौलुस प्रेरित जब पत्रियां लिखते हैं, तो जब रोम की कलीसिया को लिखते हैं, गलातियों की कलीसिया को लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ समस्याएं बनी हुई है। वहां पर आप देखेंगे कि यहूदीवाद चल रहा है, गलत शिक्षाएं चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है। तो पौलुस जब ये चीजें लिख रहे हैं तो उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है। और जब हम इन उद्देश्य को समझ लेते हैं, जब उस अर्थ को समझ लेते हैं, तब हमें आसान हो जाता है उन बातों का अर्थ निकालना, उन बातों की व्याख्या करना। सो आइए हम अगले भाग को हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं व्याख्या की प्रक्रिया। अब इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, व्याख्या के लिए
प्रश्न करना। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम व्याख्या कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहली बात, व्याख्या के लिए प्रश्न करना जरूरी है। अगर उसमें प्रश्न नहीं आएगा तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसको व्याख्या नहीं कर सकते, और इसीलिए व्याख्या के लिए प्रश्न का होना जरूरी है। अब कैसे प्रश्न होंगे उसमें, क्यों? अब इसमें इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें जो दिया गया है आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर कैसे इस बात से ये संबंध रखता है, इसका संबंध कैसे इस बात से। तो जब हम इस प्रकार से सवाल को करेंगे तो हमें व्याख्या करने में आसान होगा, और जब हम इसको सवाल को करेंगे तो सवाल करते हुए हम कई चीजों को उसके अंदर हम सीखते हुए जाएंगे। जैसे व्याख्यात्मक सवाल पूछना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 2 तीमुथियुस 3:16-17 जब हम पढ़ते हैं, यदि आपके विचार से इस पद में सबसे महत्वपूर्ण विषय सब पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है, तो आप निम्नलिखित सवाल पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर जब हम 2 तीमुथियुस 3:16-17 पढ़ेंगे तो किस प्रकार के सवाल हम पूछ सकते हैं। प्रेरणा का मतलब क्या है, क्योंकि वहां लिखा है कि धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, तो प्रेरणा का मतलब क्या है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र लाभदायक है का क्या मतलब है। प्रेरणा और लाभकारी के बीच का क्या संबंध है। यह प्रेरित है, यह सच्चाई तीमुथियु की परिस्थिति से कैसे संबंधित है। पौलुस और तीमुथियु के जीवन के इस दौर पर प्रेरणा में महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे है। तो आप जब उस वचन को पढ़ रहे हैं, आप जब व्याख्या कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आएंगे। जब आप इसको प्रश्न करेंगे तो व्याख्या का रूप लेने लगेगा, और इसीलिए प्रश्न का होना जरूरी है। इसीलिए हमें 3 बातों को हम वहां पर देख रहे हैं, क्यों है, क्या है, कैसे है, और इन प्रश्नों के साथ में हम व्याख्या को शुरू करेंगे। दूसरा हम देखते हैं व्याख्या के लिए प्रश्नों के उत्तर के ऊपर अध्ययन करना। तो हम यहां पर देखते हैं व्याख्या के लिए प्रश्नों के उत्तर के ऊपर अध्ययन करना। तो जो सवाल, जो प्रश्न बनाए हैं, क्यों, क्या, कैसे, और बहुत सारे ऐसे सवाल ना, कब, कहां, जो कि आपने अवलोकन में भी सीखा है, निरीक्षण करते हुए भी आपने सीखा है, और जब आप सवाल आपने किया तो अब उसके उत्तर के ऊपर अध्ययन करना अनिवार्य है। और उसके उत्तर के ऊपर अध्ययन करते हुए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पहले पॉइंट को हम देखते हैं, पाठ की विषय वस्तु का अध्ययन करना। पाठ की विषय वस्तु, पाठ की विषय वस्तु, अब जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका विषय वस्तु क्या है। अब वहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं, पाठ्य भाग समवर्ती संदर्भ ही जवाबों का पहला और महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि देखिए, जो प्रश्न किया हमने, अब उसके उत्तर के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब इस उत्तर के ऊपर अध्ययन करने के लिए कई बार आपको वही वचन आपको उसका उत्तर दे देता है। कई बार उसका उत्तर आपको ऊपर के वचन में मिलेगा, कई बार आपको उसका उत्तर नीचे के वचन में मिलेगा, यानी कि वहीं पर आसपास में ही उसका जवाब जो है, जो संदर्भ आप पढ़ रहे हैं, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उसके पास में ही विषय वस्तु का जो आपको जवाब मिल जाएगा। इसीलिए पाठ की विषय वस्तु का अध्ययन करना वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम देखते हैं, पाठ के संदर्भ का अध्ययन। अब
हमने अभी देखा कि विषय वस्तु, तो लेखांश को दोबारा पढ़िए और देखिए यदि लेखांश ही सवाल का जवाब देता हो। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम विषय वस्तु को अध्ययन कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि आप उसको दोबारा पढ़िए। जैसे जब आप पढ़ते हैं तो दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 हम इसको एक बार हम इसको पढ़ेंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब देखिए, जब हमने इसे पढ़ा तो हमें यहां पर प्रश्न भी मिल रहा है और उत्तर भी मिल रहा है कि अब क्यों ये सवाल आता है ना कि क्यों लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, ये प्रश्न आता है कि क्यों लाभदायक है भाई परमेश्वर का वचन। तो यहां पर उत्तर देखते हैं कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम लोग व्याख्या को तैयार कर पा रहे हैं, व्याख्या को समझ पा रहे हैं कि कैसे जो है हम यहीं पर हम इसका उत्तर हम लोग जो है समझ पा रहे हैं कि क्यों ये हमारे लिए फायदा, क्यों ये हमारे लिए लाभ की बात है। तो ये है जो कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, विषय वस्तु के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें कि जैसा कि हमने पाठ के संदर्भ का अध्ययन। अब आता है कि पाठ के संदर्भ का अध्ययन में हम लोग वहां पर हम लोग देखते हैं, उसके बाद अपनी खोज को बैठाकर समीपवर्ती संदर्भ को शामिल करें, उसके बाद पुस्तक के वृत्त संदर्भ को। अब देखिए, इसीलिए हमने पहले भी कहा कि अब जो संदर्भ है आप उसके आसपास के पदों में आपको सहायता मिल जाएगी। आप जो अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्न आपने बनाया और उत्तर जो है उसके ऊपर जब आप अध्ययन कर रहे हैं, और तो ये आपको जो संदर्भ है, आसपास का जो संदर्भ है, उससे भी आपको मदद मिलेगी और आपको जानने में आसान होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे जो सवाल आए, क्यों, कहां, कैसे, कई ऐसे सवालों का जवाब जो है हमारे आसपास के वचनों में हमें प्राप्त होंगे। इसीलिए हमें उसके ऊपर अध्ययन करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरी बात, वाक्यांशों के साथ अन्य वाक्यांशों की तुलना करना। अब देखिए, ये हम यहां पर इसको इस प्रकार से समझते हैं। ओके, 3 से पहले हम 2 को एक बार और कुछ बातों को उसमें जोड़ेंगे कि पाठ के संदर्भ का अध्ययन करना, और जैसा कि उसमें हमने देखा कि आसपास के वचन, आसपास के संदर्भ हमें सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और उसी में जैसे आपको पाठ्य भाग में ही आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र लाभदायक है का क्या मतलब है? अब देखिए, जैसे लाभदायक है तो इसका क्या मतलब है का जवाब देते हैं। यह किस प्रकार से लाभकारी है का वर्णन आपको समझाने में मदद करेगी। पौलुस का मतलब था 4 प्रकार से लाभकारी। अब देखिए, इसीलिए हम अभी इस बात को समझ रहे, विषय वस्तु और उसके बाद में संदर्भ का अध्ययन जब हम कर रहे तो उसमें हम लोग समझ रहे कि कैसे जो है हम समझ सकते, कैसे जो है ये व्याख्या में हमारी सहायता करेगा। तो इसमें देखिए, पौलुस प्रेरित ने इस वचन में 4 बातों के विषय में कहा। पहला, उपदेश, दूसरा, समझाने के लिए, तीसरा, सुधारने में, और चौथा, धर्म की शिक्षा के लिए। वह यह भी कहते हैं कि फलस्वरूप हम सिद्ध बनते और हर एक भले काम के लिए सुसज्जित और योग्य बनते हैं।
क्या होता है जब आपकी लेखांश प्रश्नों के उत्तर नहीं देता? देखिए ऐसा भी कई बार होता है। कई बार तो बहुत आराम से, जैसे इस वचन में हमें बड़े आराम से ही कई सवालों के जवाब आराम से मिल गए कि हाँ भाई इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ की बात है, क्या प्रेरणा है, हमें समझ में आ गया। लेकिन अब कई चीजों का हल या कई चीजों का उत्तर नहीं मिलता है। सो क्या करें? उदाहरण के तौर पर प्रेरणा क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि इस विषय में कोई अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे हालात में क्या करें? ऐसे हालात में हमें समवर्ती संदर्भ से और पुस्तक के बाहर भी बाइबल में बाहर के स्रोतों में भी जाना होगा। इसका तात्पर्य है कि बाइबल में जो वचन दिए गए हैं, जो इस वचन के समान है, और अन्य जो बाइबल के ऊपर लिखी गई, अध्ययन की गई और जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें, वचन मिलता है और उसके अर्थ, कई ऐसे बाइबल के ऊपर जो अध्ययन किए गए हैं उसके अंदर आपको अर्थ मिलेगा, आपको उसके बारे में जो उसके शब्दों की जानकारियां मिलेंगी। कई ऐसे जो लेख लिखे गए हैं, पुस्तकें हैं बाइबल के ऊपर, जो आपको अर्थ बताने में सहायता करेगा। कई ऐसे आपको उसके ऊपर भी जाना होगा ताकि आप सही रूप में उस विषय वस्तु को समझ सके, संदर्भ को समझ सके और आप जो है सही रूप में व्याख्या इन बातों की कर सके। आइए अब हम तीसरा देखें, वाक्यांशों के साथ अन्य वाक्यांशों की तुलना करना। जैसा कि मैंने कहा कि अन्य वाक्यांशों यानी दूसरा वचन, ये वचन लिखा हुआ है क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक वचन जोड़े के साथ में है। मतलब कई ऐसे वचन है जिसके कि 2-3 वचन एक समान मिलेंगे आपको, कई बार ऐसा भी मिलेगा, और 2 तो जरूर आपको मिलेगा क्योंकि हर एक का जोड़ा है। तो आपको वहां से आपको मदद मिलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एक जैसा ना हो, कुछ शब्द उनमें आगे पीछे हो, लेकिन उनका मतलब और उनका महत्व समान है, बराबर है। और इसीलिए हम जब यहां पर व्याख्या करते हैं तो आप दूसरे वचन को, जो कि उसके ही समान है, उसके ही समान है, आप उससे तुलना कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे, द्वितीय संसाधनों का इस्तेमाल करना। अभी हमने वाक्यांशों को देखा जो कि समान हो, जो कि बाइबल से होंगे। अब द्वितीय संसाधन, और भी संसाधन को हम लोग व्याख्या करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अध्ययन करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको कई चीजें आपको इसके लिए मिलेंगी। आपने जैसा कि देख लिया है निकटवर्ती संदर्भ, ये तो हो गया। धर्म संधि विषय सूची जैसे कि उसी के समान, ये भी हमने देख लिया। अब इसके अलावा 4th पॉइंट में है कि दूसरा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो उसके लिए कई चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि बाइबल हस्त पुस्तिका। ये सामान्य संदर्भ है जो कि बाइबल के विषय में सूचना देती है। प्रत्येक पुस्तकों का सारांश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेखकों के विषय और समय काल, जब वे पुस्तकें लिखी गईं और अन्य सूचनाएं इसमें संग्रहित हैं। वे विस्तार और सरल हैं उपयोग करने के लिए, लेकिन जैसा आपकी इच्छा है उसके अनुसार वे अधिकांशतः उतना सही या पूर्ण नहीं है। तो ये भी बाइबल हस्त पुस्तिका है। और फिर उसके बाद बाइबल शब्दकोश है। इनके अंदर जैसे ये बहुत सारी मुख्य शब्दों, नाम, बाइबल में पाए जाने वाले स्थान और उपलब्ध सूचना के आधार पर लघु ऐतिहासिक सारांश बताती है।
वे वास्तव में शब्दकोश से ज्यादा लघु विश्वकोश जैसा है। इसमें बाइबल हस्त पुस्तिका की सारी सूचनाएं पाई जाती है और भी बहुत कुछ जो आवश्यक हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेजी में लिखित नया बाइबल शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको बाइबल विश्वकोश, बाइबल मानचित्र वाली, टीकाकरण, भाष्य और टीकाकरणों की बहुत सारी ऐसी सूची आपको मिलेंगी और भी बहुत सारे ऐसे लेखकों के द्वारा लिखी गई बहुत सारी ऐसे आपको हम बोलेंगे संसाधन है जिससे आपको बाइबल अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि देखिए, बाइबल अध्ययन जब हम करते हैं तो ये इतना आसान भी नहीं है। जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत ही सचेत होकर, सावधान होकर हर बातों को ढूंढना है, हर बातों को खोजना है, हर बातों की सहायता लेनी है, हर जगह से मदद लेना है और तभी आप सही व्याख्या जो है कर पाएंगे। इसीलिए अब तक हमने देखा कि द्वितीय संसाधनों का इस्तेमाल करना, उसके विषय में आपके पास कई चीजें जो है आपको मिल जाएंगी बाइबल के ऊपर ना, जो आपको ढूंढना है। जैसे आपको समय के विषय में जानना है, लेखकों के विषय में जानना है, भौगोलिक की स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति या जो भी है, आपको ये सारी चीजें आपको बाइबल के अंदर तो नहीं मिलेंगी पूर्ण रूप से। तो आप जब इससे जो वो संसाधन है, जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसान होगा व्याख्या करने में, आपको आसानी होगी उन तथ्य को, उन संदर्भ को समझने में, और जिससे कि आप सही दिशा में व्याख्या करने में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, मूल्यांकन तथा समापन करना। अब क्योंकि अब तक हमने यहां तक देखा, फिर से एक बार हम इसको रिपीट करेंगे। पहला हमने देखा व्याख्या के विषय में, कि व्याख्या जो है इस बात को समझना कि लेखक जो है वो श्रोतागण को या पाठकों को क्या कहना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है, इस बात को समझना। दूसरा, हमने व्याख्या की प्रक्रिया कैसे करेंगे व्याख्या, उसके विषय में हमने देखा। पहली बात देखी, व्याख्या के लिए प्रश्न करना जरूरी है, क्या प्रश्न होने चाहिए, क्यों, क्या, कैसे। फिर उसी में दूसरा हमने देखा, व्याख्या के लिए प्रश्नों के उत्तर के ऊपर अध्ययन करना। अब प्रश्न किया तो अब उसका उत्तर के ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहला पाठ की विषय वस्तु का अध्ययन करना, फिर उसके बाद पाठ के संदर्भ का अध्ययन करना, तीसरी बात वाक्यांशों के साथ अन्य वाक्यांशों की तुलना करना, और चौथा द्वितीय संसाधनों का इस्तेमाल करना। और इससे आप व्याख्या करने में बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे, और जो आपकी कठिनाई होगी इसके माध्यम से आप दूर कर पाएंगे। अब हम तीसरा इसमें देखते हैं, मूल्यांकन तथा समापन करना। अब इसमें ये मूल्यांकन तथा समापन करना, अब इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। अब यहां पर हम देखते हैं मूल्यांकन तथा समापन करना। पहला हम देखते हैं इसमें, एक सरल एवं सामान्य व्याख्या जटिल से बेहतर है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए व्याख्या करना चाहिए कि हम इसे सरलता के साथ हम इसे समझ सके। कई बार मैं सोचता हूं कि हम, हो सकता है कि हम बहुत अनुभवी हो या बहुत जानते हो, और ऐसे में हम लोग बहुत जटिल या बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को हम लोग वहां पर व्याख्या करने में हम लोग रखते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला यदि उसे नहीं समझता है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए भी, क्योंकि बाइबल अध्ययन सबसे पहले हमारे लिए आता है, तो हम अच्छा है कि हम आसान और बिल्कुल सरल रखें। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सरल एवं सामान्य व्याख्या, सरल सामान्य जिसे लोग और हम लोग भी आराम से समझ सके, जटिल से बेहतर है। जटिल
व्याख्या से बेहतर है। दूसरा हम देखते हैं, आमतौर से केवल एक ही अर्थ व्याख्या के लिए लागू होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आमतौर से केवल एक ही अर्थ व्याख्या जब हम करते हैं, और तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नहीं इसके और कई प्रकार के अर्थ ना निकल कर आए। आमतौर से केवल एक ही अर्थ व्याख्या के लिए लागू होता है, एक ही अर्थ निकल कर आएगा। जब हम व्याख्या कर रहे हैं, जब वचन पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उसका जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो एक ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम 4-5 जो है उसके अर्थ को वहां पर लागू करें, तो ये ऐसा सही नहीं होगा। तीसरा, निरंतर व्याख्या को बनाए रखें। अब देखिए हम इसमें ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हाँ, पहले तो हम जैसे कि हमने सीखा है कि व्याख्या की प्रक्रिया में हमने देखा तो व्याख्या के लिए क्या प्रश्न करना जरूरी है। अब प्रश्न करना तो क्यों है, क्या है, कैसे हुआ, और भी बहुत सारी चीजें। और फिर आपने पहले से भी जो आपने अवलोकन किया है, उसमें भी आपने जो अवलोकन किया है वहां से आया, और फिर व्याख्या करने के लिए जब आए तो यहां पर आपने ये देखा तो सीरियल वाइज ना फिर व्याख्या के लिए प्रश्न किया है, फिर उसका उत्तर के ऊपर अध्ययन किया, फिर उसके लिए सामग्री क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये सारी चीजें हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निरंतर जो है व्याख्या को बनाए रखें। व्याख्या हमेशा होते रहे, और जो आपका विषय है वो चीज जो है आपका, उसमें आप भटक ना जाए, उसमें आप जो है गलती ना कर बैठे, तो वो लगातार निरंतर आपके साथ जो है चलती रहनी चाहिए। प्रत्येक वाक्यांश को तुरंत पिछले तथा अगले वाक्यांश के द्वारा व्याख्या किया जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो 4th पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि प्रत्येक वाक्यांश को तुरंत पिछले तथा अगले वाक्यांश के द्वारा व्याख्या किया जाना चाहिए, केवल वहीं पर नहीं। इसीलिए जब हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 और 17 वचन, तो अगर हम एक ही वचन को या एक ही शब्द को हम पढ़ते तो कैसे समझ में आता, नहीं आता। लाभकारी हम सिर्फ पढ़ते तो कैसे समझ में आता। तो जब हमने पूरे वचन को पढ़ा तो हमें समझ में आया ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। तो क्या करने के लिए, तो वहां पौलुस ने जिस प्रकार से 4 बातों को बताया कि किन किन बातों के लिए वो जो है महत्व रखता है, तो जैसे कि आपने उसमें देखा है कि कैसे जो है पौलुस स्पष्ट तौर से वो बता रहे हैं कि वो 4 बातें क्या क्या हैं। और हम देखेंगे उन बातों को। जी अच्छा, अब देखिए जैसा कि पौलुस प्रेरित बताते हैं, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए। तो अगर एक वचन को पढ़ा या एक शब्द को पढ़ा तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते, या ना तो उसका कुछ उत्तर हमें समझ आएगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी हम अध्ययन करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों संदर्भ को हम देखें। क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, इन दोनों को देखना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए यहां पर साफ लिखा है कि प्रत्येक वाक्यांश को तुरंत पिछले तथा अगले वाक्यांश के द्वारा व्याख्या किया जाना चाहिए। कैसे व्याख्या किया जाना चाहिए, तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर वो दोनों नहीं है तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विश्वास की समानता या सामान्य दिव्य सिद्धांतों को ध्यान में रखें। तो क्या ध्यान में रखें? विश्वास की समानता या सामान्य स्वीकृति दिव्य सिद्धांतों को ध्यान में रखें। दिव्य सिद्धांतों के मामले में पुराना नियम से अधिक नया नियम को
प्राथमिकता दी जाती है। तो ये इस चीज को याद रखना नहीं जी, पुराने नियम में बहुत स्ट्रांग है लेकिन मान्यता जो है नए नियम में दी जाती है। तो जो ईश्वरीय और दिव्य जो सिद्धांत है, जो बाइबल के सिद्धांत दिए गए हैं, उस चीज में आप देखेंगे कि नए नियम को अधिक प्राथमिकता, नए नियम को प्राथमिकता दी जाती है ना। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 6 हम देखते हैं, बाइबल की व्याख्या स्वयं बाइबल को ही करने दे। ये देखिए, ये सबसे अच्छा है कि बाइबल की व्याख्या आप मत कीजिए या औरों को मत करने दीजिए, लेकिन बाइबल की व्याख्या स्वयं बाइबल को ही करने दे। उसके जो अर्थ, इसका मतलब यह है कि बाइबल उसके विषय में क्या व्याख्या करती है, बाइबल उसके विषय में क्या कहती है, बाइबल उसके विषय में क्या समझती है, बाइबल उसके विषय में क्या समझाती है। और जब हम इस चीज को पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो हमें व्याख्या करना आसान हो जाएगा, बाइबल की व्याख्या। क्योंकि वचन तो ये बाइबल का है, ये बाइबल की चीजें हैं, बाइबल की बातें हैं। तो बेहतर है कि बाइबल स्वयं बाइबल की व्याख्या करे, बाइबल की व्याख्या स्वयं बाइबल को ही करने दे। यानी कि आपको वहीं से समझने की आवश्यकता है, वहीं से व्याख्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि सहकर्मी और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अर्थ को हम समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कई ऐसी बातों को जानने के लिए, लेकिन व्याख्या का जब सवाल आता है तो आपको वहीं बाइबल की व्याख्या स्वयं बाइबल को ही करने दें। 7वीं बात आती है, पाठ से आगे ना जाएं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप पाठ से आगे ना जाएं या पाठ के कुछ बिंदुओं को ना छोड़ें। यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ये आगे भी ना जाए, जहां तक है आपको वहीं तक रहना चाहिए, और जो उसमें पाठ के जो कुछ बिंदु हैं उसे भी ना छोड़े। यानी सारी बातों का समावेश व्याख्या में होना अनिवार्य है। 8वीं बात, वर्णनात्मक विषय वस्तु तथा सूचकवाद बिंदुओं को विशेषता दें। तो वर्णनात्मक यानी जो वर्णन किया गया है, विषय वस्तु, जो विषय वस्तु क्या है उसके विषय में, सूचकवाद यानी कौन सी ऐसी बातें जो सूचना दे रहा है, जो बता रहा है, इन बिंदुओं को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। 9वीं बात, सामान्य सिद्धांतें तथा विशेष अवसरों को विशेषता दे। सामान्य सिद्धांत तथा विशेष अवसरों को आप वहां पर देखेंगे, जो सामान्य सिद्धांत जो है उसको और विशेष जो अवसर के विषय में बताया जा रहा है, आपको उसके बारे में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके पास प्रार्थना पूर्वक विचार हमेशा रहना चाहिए। बगैर प्रार्थना के ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका विचार जो है प्रार्थना पूर्वक, क्योंकि जब तक आप आत्मिक रूप से इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं और जबकि ये आत्मिक बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बात है, तो इसे शरीर से या बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। हाँ, ज्ञान लगाकर हम कई बातों को करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, जब तक आप आत्मिकता के साथ में इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसका अवलोकन नहीं करेंगे, इसका व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक ये आसान नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थनापूर्ण विचार, कैसा विचार? प्रार्थनापूर्ण विचार हमेशा रहना चाहिए। तो हमारा ये व्याख्या मैं समझता हूं कि पूरा हुआ और आप लोग इसे सही रूप में समझ पाए हैं। यदि कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सवालों का जवाब मैं दे सकूं। लेकिन आपको इसके लिए अवश्य है कि ये अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये जो बाइबल अध्ययन है ये हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि अगर हम बाइबल को सही रूप से समझ रहे हैं, वचन को हम सही रूप से समझ रहे हैं और उसको हम सही रूप से व्याख्या कर रहे हैं, सही रूप से लागू कर रहे हैं,
तो हमारे जीवन में सही रूप से काम करेगा। लेकिन अगर हम उसे गलत समझ रहे हैं तो फिर वो हम गलत दिशा में चले जाएंगे, भटक जाएंगे। हाँ, तो हमें ध्यान देना चाहिए। और एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें अगर गलती हो गया, हाँ, तो हमें उसे जांचना भी चाहिए। और गलती हो गया तो हम क्या करें, फिर से वापस आए, फिर से शुरू करें। तो जब आप ऐसा करते हैं और जब कई बार आप इसका अध्ययन करेंगे इस प्रकार से, तो आप अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएंगे। और मैं यकीन रखता हूं कि आप जरूर इसको अध्ययन करेंगे और आप सही रूप से परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए होमवर्क दिया गया है। प्रेरितों के काम से वाक्यांश व्याख्या के लिए अभ्यास करें। और प्रेरितों के काम, और उसमें प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10, दूसरा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 16, तीसरा 16 अध्याय 6 से लेकर 10, चौथा 16 अध्याय 11 से लेकर 15 वचन तक। अब ये आपका होमवर्क होगा। आप यदि सीखने के लिए इच्छुक हैं तो यकीनन आप इन संदर्भ, इन वाक्यांश के ऊपर आप अध्ययन कीजिए, यहां से व्याख्या कीजिए। और जब आप इसको, हो सकता है एक बार गलती हो तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जब आप कई बार लगातार आप परिश्रम करेंगे तो आप सही परिणाम पर पहुंच जाएंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से इन बातों को समझा है। ओके, अपना ख्याल रखिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।